नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 के सभी सूचकांक। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2021 में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसे इंग्लिश में कह देंगे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में संस्करण है, लेकिन वर्ष 2021 में ये जारी किया गया। इसमें जो टॉप किया है दोस्तों, अमेरिका देश ने टॉप किया है। इंडिया में इसकी पोजीशन आई है 10th, ये आपको ध्यान में रखना है। और किसके द्वारा निकाला जाता है ये सूचकांक? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा ये निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। अगर इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हमारे टेलीग्राम का, साथ के साथ इजी नौकरी ऐप का, दोनों से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2021 में जारी नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों इससे पहले जनवरी में आया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अब दोस्तों ये जुलाई में निकाला गया। ये करंट पासपोर्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से ही निकाला जाता है। इसमें जो टॉप किया है वो जापान देश ने टॉप किया है। इंडिया में इसकी जो पोजीशन आई है वो 90वीं पोजीशन आई है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। टॉप किसने है? जापान ने टॉप किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा निकाला जाता है ये इंडेक्स? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ही निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसे इंग्लिश में कह देंगे IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2021, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें जो टॉप किया है वो किया स्विट्जरलैंड देश ने, और इंडिया की जो रैंक आई है इसमें 43वीं आई है। अगर दोस्तों मैं लोएस्ट रैंक की बात करूं, इसमें आई है दोस्तों वेनेजुएला की सबसे लोएस्ट रैंक आई है। बेसिकली आपको इंडिया की रैंक याद रखनी है, 43वीं इंडिया की रैंक है, और टॉप कंट्री है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में रहने योग्य शहरों के आधार पर कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है वो चुना गया है ऑकलैंड। ऑकलैंड कहाँ पड़ता है दोस्तों? न्यूजीलैंड देश में पड़ता है, और ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 इसने टॉप किया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ ये इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है? ये निकाला जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? यानी कि दोस्तों बेसिकली इसमें देखते हैं दानी कंट्री कौन सी है, सबसे ज़्यादा दान कौन सा देश करता है। तो दोस्तों इसमें इस वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में जो टॉप किया है वो इंडोनेशिया देश ने टॉप किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इंडिया की इसमें जो रैंक आई है वो 14वीं रैंक आई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करूँ दोस्तों ये इंडेक्स किसके द्वारा निकाला गया है? चैरिटी एंड फाउंडेशन UK की संस्था है, उसके द्वारा ये निकाला गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, सदी के परोपकारियों सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कह देंगे फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी 2021, फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी 2021, यानी कि सदी के परोपकारी सूचकांक। तो दोस्तों इसमें जो टॉप किया ये भारत के हैं दोस्तों, इनका नाम है जमशेदजी टाटा। आप फोटो देख सकते हैं, जमशेदजी टाटा, जो कि दोस्तों सबसे परोपकारियों की सूचकांक में इन्हें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगर मैं रैंक 2 की बात करूं तो दोस्तों ये मिला था बिल एंड उनकी जो पत्नी है मेलिंडा गेट्स, दोनों को ये सदी के परोपकारियों सूचकांक में दूसरा स्थान मिला था। पहला मिला था जमशेदजी टाटा को। और किसके द्वारा निकाला गया ये इंडेक्स? ये निकाला गया ईडल गिब ह्यूरन फाउंडेशन के द्वारा ही निकाला जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो बात करूं दोस्तों ये जो टॉप किया है ये फिनलैंड देश ने टॉप किया है। इसमें जो इंडिया की रैंक आई है वो 120वीं रैंक आई है। अगर मैं बात करूं किसके द्वारा निकाला जाता है इंडेक्स? ये निकाला जाता है बर्टेलसमन स्टीफंग एंड SDSN, ये आपको ध्यान में रखना है, इसके द्वारा ये निकाला जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ग्लोबल पीस इंडेक्स कहते हैं दोस्तों इसे। इसमें जो सबसे ज़्यादा शांत देश रहा वो रहा दोस्तों आइसलैंड, ये आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। अगर मैं बात करूं इंडिया की रैंक आई है इसमें 135वीं, और ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ही निकाला जाता है प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये जो प्राप्त हुआ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्राप्त हुआ,
और ये दोस्तों यूएसए की यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये थी क्वेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की। अगर दोस्तों इसमें एक और बात करूं मैं, इसमें दोस्तों एक रैंकिंग आई थी यूनिवर्सिटी की कि जो रिसर्च के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है, यानी कि अनुसंधान के क्षेत्र में, तो दोस्तों वो भारत की आई थी। इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पूछा भी जा सकता है आपसे ये। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी सूचकांक 2021 में भारत पुरुष टीम की रैंक कितनी है? तो दोस्तों रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक भी हुआ था, उसके आधार पर भी रैंक बनी है। तो दोस्तों अगर मैं पहली कंट्री की बात करूं तो दोस्तों हॉकी में टोक्यो ओलंपिक में जिसने गोल्ड जीता था वही नंबर 1 टीम है। तो दोस्तों कौन सी नंबर 1 टीम है? बेल्जियम, जिसने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की जो पोजीशन हो गई है वो तीसरी पोजीशन हो गई है भारत की। इससे पहले भारत चौथे नंबर पे था, लेकिन दोस्तों भारत ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता, अब वो तीसरे नंबर पर आ गया है। और टॉप किसने किया ये चार्ट को? बेल्जियम ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अब दोस्तों बात करता हूं मैं महिला हॉकी की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सूचकांक में महिला टीम की रैंक कितनी है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं टॉप कंट्री की, तो दोस्तों वो टॉप किया नीदरलैंड देश ने। नीदरलैंड देश ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और दोस्तों उसकी फर्स्ट रैंक बनी हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया की मैं बात करूं तो दोस्तों इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया महिलाओं टीम ने, और लेकिन दोस्तों कोई भी पदक नहीं जीत पाई इंडिया की भारतीय टीम। अगर मैं बात करूं दोस्तों इंडिया की रैंक की, तो इंडिया की रैंक है 8वीं पोजीशन, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कह देंगे ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। इसमें जो टॉप किया है वो सिंगापुर देश ने टॉप किया है। इंडिया की इसमें जो रैंक है वो 122वीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली ये जो इंडेक्स निकाला गया कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट लंदन के द्वारा ये निकाला गया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो दोस्तों ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स निकाला गया, इसमें जो यूएसए का दोस्तों एक शहर है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में इस शहर ने टॉप किया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कंट्री की मैं बात करूं, कौन सी कंट्री ने टॉप किया? तो दोस्तों यूएसए ने टॉप किया। इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया की जो रैंक आई थी वो इसमें 20वीं रैंक आई थी इस सूचकांक में। अगर दोस्तों शहर की बात करूं, प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा था इस इंडेक्स में भारत का? तो वो रहा था बेंगलुरु, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये इंडेक्स निकाला गया स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की मैं बात करूं तो दोस्तों नॉर्वे ने टॉप किया। इंडिया की जो रैंक आई इसमें 142वीं आई, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और बॉटम कंट्री कौन सी रही इसमें? इंडिया रही। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? इसे इंग्लिश में कह देंगे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। इसमें जो इंडिया की रैंक आई वो 121वीं आई, और इसमें जो टॉप्ड कंट्री रही वो रही सिंगापुर। और आपको ये भी ध्यान में रखना है ये किसके द्वारा निकाला जाता है? तो ये अमेरिकी थिंक टैंक फाउंडेशन है जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये हर साल निकाली जाती है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इसे कहते हैं। और इसमें जो सबसे खुशहाल देश है वो रहा फिनलैंड, यानी कि फिनलैंड ने इस इंडेक्स को टॉप किया। इंडिया की रैंक की मैं बात करूं तो इंडिया की इसमें जो रैंक आई 139वीं रैंक आई, ये आपको ध्यान में रखना है। UNHDSN के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई, जिसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? यानी कि इसे कह देंगे IP इंडेक्स, या फुल फॉर्म में कह देंगे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021। इसमें जो टॉप किया वो USA देश ने टॉप किया। बेसिकली USA के द्वारा ये निकाला जाता है और USA ने ही टॉप किया सूचकांक में। इंडिया की रैंक देख लेते हैं। इंडिया की रैंक आई है दोस्तों इसमें 40वीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा निकाला जाता है ये रिपोर्ट? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ही निकाला जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है। तो दोस्तों ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की मैं बात करूं, इसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो 111वीं आई है, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। टॉप्ड किसने किया? ये न्यूजीलैंड देश ने टॉप्ड किया। बेसिकली कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं,
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, इसे इंग्लिश में कह देंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक रही। तो दोस्तों इसमें जो इंडिया की रैंक रही 86वीं रैंक रही, और इसमें जो टॉप्ड कंट्री हैं वो न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क, दोनों देशों ने दोस्तों ये सूचकांक टॉप किया, यानी कि यहाँ सबसे कम करप्शन है। इंडिया में करप्शन 86वें नंबर पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे नीचे सबसे हाईएस्ट करप्शन कहाँ है, सोमालिया और साउथ सूडान में। ये दोस्तों इस इंडेक्स में बॉटम कंट्री रही। किसके द्वारा निकाली जाती है रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ही निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है दोस्तों। तो इसे कह देंगे कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला गया दोस्तों। इसमें इंडिया की जो रैंक आई है 86वीं रैंक आई है। अगर मैं टॉप्ड कंट्री की बात करूं तो दोस्तों न्यूजीलैंड एंड वियतनाम दोनों इस सूचकांक में शीर्ष देश रहे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं लोएस्ट कंट्री की बात करूँ यानी कि बॉटम कंट्री पे कौन रहा, तो दोस्तों वो रहा ब्राज़ील देश। किसके द्वारा निकाला गया इंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोली इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये इंडेक्स निकाला गया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, भारत को वर्ष 2021 में वैज्ञानिक प्रकाशन यानी कि साइंटिफिक पब्लिकेशन में दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया है। तो दोस्तों एक तरह का साइंटिफिक पब्लिकेशन रैंकिंग है जिसमें इंडिया की जो आई है वो तीसरी रैंक आई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों टॉप्ड किसने किया है, ये चाइना देश ने टॉप किया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, वर्ष 2021 में भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज में कौन सा स्थान दिया गया है। तो दोस्तों एक ब्रेकआउट इकोनॉमीज के नाम से इंडेक्स निकला था जिसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो 4th पोजीशन पे आया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं टॉप्ड कंट्री की बात करूं तो चाइना देश ने टॉप किया है। बेसिकली ये जो रिपोर्ट निकाली गई है टफ्ट्स यूनिवर्सिटी का जो फ्लेचर स्कूल है उसके द्वारा ही निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में किस देश ने टॉप किया, इंडिया की कितनी रैंक आई। तो इंडिया की रैंक से शुरुआत करते हैं। इंडिया की जो रैंक आई वो 94 आई, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया के साथ साथ एक और कंट्री था सूडान, सूडान की भी 94 रैंकिंग आई और इंडिया की भी 94 रैंकिंग आई। अगर मैं टॉप्ड कंट्री की बात करूं तो विश्व भुखमरी सूचकांक में जो टॉप्ड किया वो बेलारूस देश ने टॉप किया, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा निकाली गई ये रिपोर्ट, कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑफ वर्ल्ड हंगर लाइफ के द्वारा ही निकाली गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य अंतिम स्थान पर रहा। तो दोस्तों एक इनोवेशन इंडेक्स होता है जो कि नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। इसमें जो टॉप्ड किया, अगर मैं बात करूं बड़े राज्यों की तो वो कर्नाटक में टॉप की है, ये आपको ध्यान में रखना है। बड़े राज्यों में बात करूँ, अगर मैं बड़े राज्यों में ही सबसे अंतिम स्थान की मैं बात करूँ कौन आया, तो दोस्तों वो आया बिहार, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ ये किसके द्वारा निकाला जाता है, नीति आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष निकाला जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, वर्ष 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है। इसे कह देंगे इंग्लिश में 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसमें जो इंडिया की रैंक आई वो आई 53वीं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और किस देश ने टॉप किया, नॉर्वे देश ने टॉप किया। इसमें जो इंडेक्स निकाला गया इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ही निकाला गया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य, कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, यानी कि किस राज्य ने टॉप किया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो दोस्तों ये जो टॉप किया ये महाराष्ट्र राज्य ने टॉप किया, ये आपको ध्यान में रखना है। किसने टॉप किया, महाराष्ट्र राज्य ने टॉप किया। महाराष्ट्र के सीएम आपको पता ही है उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मार्च 2021 में नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक या इसे इंग्लिश में कह देंगे म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में मिलियन प्लस कैटेगरी यानी कि 10 लाख से ऊपर की कैटेगरी में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों अगर मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी की मैं बात करूं तो दोस्तों वो रहा मध्य प्रदेश का इंदौर, ये आपको ध्यान में रखना है। ये 10 लाख से ऊपर की आबादी में ये शीर्ष स्थान हासिल किया इंदौर शहर ने, जो कि एमपी का भी है, जो कि सबसे स्वच्छ शहर भी है। अगर मैं बात करूं लेस देन ए मिलियन कैटेगरी यानी कि 10 लाख से नीचे आबादी में किस म्युनिसिपल ने टॉप किया, तो दोस्तों ये किया नई दिल्ली का नगर निगम है, या इसे कह देंगे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने टॉप किया। किसके द्वारा निकाला जाता है ये सूचकांक, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये निकाला जाता है। और इसके मंत्री कौन है दोस्तों, आवास और शहरी मामलों के, वो है हरदीप सिंह पुरी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, मार्च 2021 में जीवन सुविधा सूचकांक 2020 में मिलियन प्लस कैटेगरी में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों जीवन सुविधा सूचकांक को इंग्लिश में कह देंगे हम एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। इसमें जो
शीर्ष पर रहा, यानी कि 10 लाख से ऊपर आबादी वाला जो शहर रहा बढ़िया वो रहा दोस्तों बेंगलुरु। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। अगर मैं 10 लाख से नीचे की आबादी की बात करूं तो दोस्तों किस शहर ने टॉप किया, वो किया शिमला ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आवास शहरी के द्वारा ही निकाला जाता है। मंत्री है इसके हरदीप सिंह पुरी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, प्रदर्शन श्रेणीकर सूचकांक, इसे पीजीआई इंडेक्स कह देंगे या परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कह देंगे इसे इंग्लिश में। और दोस्तों ये जो निकाला गया सूचकांक, इसमें पंजाब राज्य ने टॉप किया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पंजाब राज्य ने टॉप किया। अगर मैं बात करूं दोस्तों, पंजाब के बाद की जो राज्य है वो चंडीगढ़ और तमिलनाडु दोनों ने टॉप किया। यानी कि ओवरऑल हमें देखना है किस राज्य ने टॉप किया। तो इसमें प्रदर्शन श्रेणीकरण सूचकांक यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप किया पंजाब ने। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ही निकाला जाता है सूचकांक। अगले क्वेश्चन की बात करूं, ईवाई द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में किस देश ने टॉप किया, इसे इंग्लिश में कह देंगे ईवाई रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। तो दोस्तों इसमें जो टॉप किया वो अमेरिका देश ने टॉप किया। इंडिया की जो रैंक आई वो इसमें तीसरी आई। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों एक ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स निकाला और इसमें जो टॉप किया वो दोस्तों शेंजेन ने टॉप किया। एक चाइनीज़ सिटी है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया के जो शहर आए थे वो न्यू दिल्ली 32वीं रैंक पर रहा और मुंबई 36वीं रैंक पर रहा। बेसिकली नाइट फ्रैंक के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है किसने टॉप किया, किस शहर ने। ये दोस्तों शेंजेन जो कि चाइना का शहर है उसके द्वारा ये टॉप किया गया चार्ट। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 17 में सतत विकास लक्ष्यों सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा ये यूएन के 17 लक्ष्य हैं दोस्तों, इसकी अलग से रैंकिंग निकाली जाती है। इसमें जो टॉप किया ये स्वीडन देश के द्वारा टॉप किया गया और इंडिया की रैंक आई थी इसमें 117वीं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सतत विकास सूचकांक भारत। दोस्तों भारत का भी एक सतत विकास सूचकांक होता है जो कि नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है और इसमें किस राज्य ने टॉप किया। तो दोस्तों इसमें केरल राज्य ने टॉप की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और बात करूँ लोएस्ट रैंक किसकी आई थी, वो बिहार की आई थी। दोस्तों ये ऑप्शन मिस्टेक हो गए हैं दोस्तों, और इसमें आपको ध्यान में रखना है केरल राज्य ने टॉप किया है और लोएस्ट रैंक आई है बिहार राज्य की। यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, चाडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI, इसे कह देंगे शॉर्टकट में चाडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स होता है दोस्तों। और 2021 में किस देश ने टॉप किया। तो दोस्तों बात करूं फिनलैंड देश ने टॉप किया ये चार्ट। अगर मैं बात करूं इंडिया की रैंक आई इसमें 49वीं। और इसी जो सूचकांक में जो सबसे नीचे रहा वो वेनेजुएला देश रहा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भूमि रिकॉर्ड एवं सेवा सूचकांक या NLRSI, इसे इंग्लिश में कह देंगे लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स 2021। इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों इसमें रहा मध्य प्रदेश राज्य। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि दोस्तों इस जो सूचकांक का मतलब होता है, जैसे किसी राज्य में जो भूमि है यानी कि भूमि की गुणवत्ता कैसी है वहाँ की सॉइल, प्लस भूमि उस राज्य की कितनी विवादों में है, किसी ने दोस्तों घेराबंदी तो नहीं कर रखी, या जैसे कोई राज्य ने फैक्ट्री के लिए ज़्यादातर किसानों की ज़मीन उठा तो नहीं दी, लीज पर नहीं देखी। तो दोस्तों इस सूचकांक में ज़्यादातर भूमि के बारे में देखा जाता है। तो सबसे बढ़िया जो भूमि रही वो मध्य प्रदेश राज्य की रही। मध्य प्रदेश ने इस सूचकांक को टॉप किया। और दोस्तों इसमें जो बॉटम रैंक रही, सबसे विवादित जो भूमि रही यानी कि सबसे बेकार भूमि रही, जिनका दोस्तों पर्यावरण अच्छा नहीं होता, वो रही लद्दाख की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली नासेर के द्वारा निकाली जाती है रिपोर्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा ही निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, या इसे कह देंगे WEF की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। इसमें जो टॉप किया वो स्वीडन देश ने टॉप किया। इंडिया की रैंक आई इसमें 87वीं। बॉटम कंट्री की मैं बात करूं तो जिम्बाब्वे सबसे नीचे रहा इस सूचकांक में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अनेमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों एक अनेमिया जो कि आपको आयरन की कमी से होता है दोस्तों, अनेमिया। अगर मैं बात करूं कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा इसमें, तो दोस्तों वो रहा मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अनेमिया यानी कि ज़्यादातर मध्य प्रदेश राज्य ने अनेमिया मुक्त अपना जो राज्य है वो कर दिया है और इस
जो सूचकांक है वो टॉप भी किया है मध्य प्रदेश राज्य ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।